नहीं, आपकी कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जाएगी। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। वरिष्ठ सदस्य हैं, माननीय सदस्य सत्यदेव जी वरिष्ठ सदस्य हैं, बैठ जाइए। नहीं, परंपरा है, बैठिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए प्रहलाद जी, बैठ जाइए। आप लोग सीनियर हैं, आप लोग बैठ जाइए पहले। आज माननीय सदस्यगण, सप्तदश बिहार विधानसभा के अष्टम सत्र। नहीं, आपकी कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जाएगी। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। वरिष्ठ सदस्य हैं, माननीय सदस्य सत्यदेव जी वरिष्ठ सदस्य हैं, बैठ जाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। समय मिलेगा। कोई प्रारंभ होने के समय इस तरह की कोई बात करना अशोभनीय है। बैठ जाइए आप। माननीय सदस्यगण, नए सदस्य आपको देख रहे हैं, आपकी गरिमा बढ़ नहीं रही है, आपकी गरिमा नहीं बढ़ रही है। नहीं, माननीय बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए प्रभु जी, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। कोई डायरेक्शन नीचे से नहीं, बैठ जाइए। अभी आदेश शासन का है, बैठ जाइए। नो, बैठ जाइए। नो, कोई विषय नहीं, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, ये उचित है। माननीय सदस्यगण, सप्तदश बिहार विधानसभा के अष्टम सत्र के शुभारंभ में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वर्तमान सदस्य सत्र में कुल 5 बैठकें निर्धारित है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी के लिए 1 दिन, राजकीय विधेयकों के लिए 2 दिन, विनियोग विधेयक तथा गैर सरकारी संकल्प के लिए 1-1 दिन निर्धारित है। माननीय सदस्यगण, लोकतांत्रिक मूल्य सदा से हम भारत के लोगों के स्वभाव का अंग रहा है। संवाद से समाधान तक पहुंचना, शासन की स्वच्छंदा शक्तियों पर सीमाओं का आरोपण तथा विधि का शासन प्राचीन काल से हमारी परंपरा रही है। 75 वर्ष पूर्व जब हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र स्थापित हुआ, तो यही भाव, यही स्वभाव लेकर हम आगे बढ़े। हमारे लिए संविधान केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि एक विचार है, हमारी निष्ठा का प्रतीक है, पूरा का पूरा जीवन दर्शन है। आज जब हम देश की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अपने उज्जवल अतीत को याद करते हुए हमें उज्जवलतर भविष्य की ओर देखना है। अपनी पद प्रतिष्ठा के अनुरूप दायित्व को निभाने का प्रयास करना है। अधिकार और कर्तव्य के बीच एक संतुलन साधना होगा, क्योंकि यदि हमारे अधिकार हैं तो उसके साथ कर्तव्य भी जुड़े हैं, और कर्तव्य है तभी भी अधिकार मजबूत होते हैं। इसलिए आज पूरा देश एक स्वर में कर्तव्य बोध की बात कर रहे हैं। हम और आप जैसे जनप्रतिनिधि संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिनिधि हैं, अतः हमें अपने मन, वचन और कर्म से इन मूल्यों का न केवल पालन करना है, बल्कि जन जन तक इस चेतना को लेकर भी जाना है। माननीय सदस्यगण, जिस बिहार की मिट्टी से हम और आप जुड़े हैं, उसकी गौरव गाथा कोई क्या कहे, कितना कहे, जितना कहेगा कहने को उतना ही शेष रह जाता है। इसलिए हमारी जिम्मेवारी है कि अपनी गौरवशाली विरासत को संजोते हुए उसमें अपना सार्थक योगदान भी करें। हमारे बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष को एक मील का पत्थर मानते हुए हम अपनी विरासत को जन सामान तक ले जाने के लिए विधानसभा परिसर में एक डिजिटल संग्रहालय बनाने का विचार माननीय मुख्यमंत्री जी से साझा किया। मुझे बेहद खुशी है कि वे न केवल इस विचार से सहमत हुए, बल्कि हर प्रकार से सहयोग करने का विश्वास दिलाया, और इसमें सभी माननीय सदस्यों के अच्छे किए हुए उत्कृष्ट कार्य का भी विवरण रहेगा, जो ऐतिहासिक होगा। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि इस दिशा में काफी तेजी से काम चल रहा है। इसी प्रकार हमारी सरकार एमएलए हॉस्टल तथा अतिथिशाला के निर्माण में भी सराहनीय सहयोग दे रहे हैं।
जो विधायकों के हित के लिए भी आवश्यक है। माननीय सदस्यगण, आज देश में विधायिका को अधिक से अधिक समावेशी और जनमुखी बनाने की बात हो रही है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में उत्कृष्ट विधायिका के मानदंड निर्धारित हो रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के सभापतित्व में उत्कृष्ट विधायिका के पैमाने तय करने के लिए एक समिति बनाई गई है, जिसमें मुझे भी शामिल होने का मौका मिला है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि उत्कृष्ट विधायिका के जो भी मापदंड निर्धारित हों, उन सभी मापदंडों पर हमारे बिहार की विधायिका श्रेष्ठतम साबित हो, और ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि बिहार लोकतंत्र की जननी है। इस इतिहास गवाह है कि लोकतंत्र का विचार और व्यवहार यहाँ गढ़ा गया था। दुनिया ने इसे आत्मसात किया। जिस महान सदन में हम आप बैठे हैं, वहां भी एक से बढ़कर एक महापुरुषों ने लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रक्रियाओं का श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। हमें इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए राज्य और देश की जनता के सामने विधायकी कार्य प्रक्रिया के एक उम्दा उदाहरण पेश करना है। इस दिशा में बढ़ते हुए हमने भी अपने यहाँ उत्कृष्ट विधायक चुनने का विचार रखा है। एक उत्कृष्ट विधायक के क्या गुण होने चाहिए, उसके लिए क्या क्या मानदंड हो, यह निर्धारित करने के लिए आप सभी के भी सुझाव अपेक्षित है। आने वाले दिनों में विधानसभा भवन शताब्दी स्तंभ का उद्घाटन भी होना है, जिसके लिए आप सभी की भावनाओं के अनुकूल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन के लिए हमने आमंत्रण भी भेजा है। इस कार्यक्रम हेतु भी आपके सार्थक और रचनात्मक सहयोग की उम्मीद करता हूं। माननीय सदस्यगण, 5 कार्य दिवसों का यह सत्र अपने स्वरूप में भले ही छोटा है, लेकिन गुणात्मक रूप से ये व्यापक महत्व का है। अतः हम सबको मिलकर इस सत्र में मिले समय का सकारात्मक सदुपयोग करते हुए जन कल्याण की दिशा में आगे बढ़ना है। हमें यह भाव मन में लेकर चलने का प्रयास करना है कि आए हो निभाने का जब किरदार जमी पर कुछ ऐसा कर जाओ कि जमाना मिसाल दे दे। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 12(1) के अधीन मैं निम्न सदस्यों को सदस्य बिहार विधानसभा के खष्टम सत्र के लिए अदायी सदस्य मनोनीत करता हूं। श्री प्रेम कुमार सविसा, श्री नरेंद्र नारायण यादव सविसा, श्री अवध बिहारी चौधरी सविसा, श्रीमती ज्योति देवी सविसा, श्री मोहम्मद आफाक आलम सविसा। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 229(1) के अधीन मैं सदस्य बिहार विधानसभा के श्रेष्ठतम खष्टम सत्र के लिए कार्य मंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार करता हूं। अध्यक्ष बिहार विधानसभा सभापति श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री सदस्य, श्री तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री सदस्य, श्रीमती रेणु देवी उप मुख्यमंत्री सदस्य, श्री विजय कुमार चौधरी मंत्री संसदीय कार्य सदस्य, श्री श्रवण कुमार मंत्री ग्रामीण कार्य सदस्य, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव नेता विरोधी दल सदस्य, श्री अजीत शर्मा सविसा सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य श्री जीतन राम मांझी सविसा, श्री महबूब आलम सविसा, श्री अख्तरुल ईमान सविसा, श्री राम रतन सिंह सविसा, श्री अजय कुमार सविसा, श्रीमती स्वर्णा सिंह सविसा। नियमानुसार अध्यक्ष इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे।